बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे भिन्नों के भाग से संबंधित प्रश्न। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भिन्नों के भाग से संबंधित प्रश्न करेंगे, तो जो शब्दावली इसमें काम में आती है उसके बारे में जानें। पहला है व्युत्क्रम। इसमें भिन्नों के व्युत्क्रम की जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम समझें कि व्युत्क्रम क्या होता है। बच्चों, ऐसी शून्यतर संख्याएं, शून्यतर, शून्य के इतर यानी शून्य के अलावा, आप इस शब्द को समझे, शून्यतर यानी जीरो के अलावा। तो ऐसी जीरो के अलावा अन्य संख्याएं जिनका परस्पर गुणनफल एक है, एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। इसे उदाहरण के द्वारा समझिए। जैसे आप देखिए, 3 का व्युत्क्रम बताना है, तो ऐसी संख्या, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल एक हो, यानी अपन इसको किससे गुणा करें कि गुणनफल एक आ जाए, तो 1/3। इसका मतलब 3 का व्युत्क्रम क्या हुआ, 1/3। ऐसे ही आप देखिए 2/3 है, 2/3 का व्युत्क्रम बताना हो तो ऐसी संख्या जिसको कि इससे गुणा करें कि उसका गुणनफल है वो 1 आए। इसका मतलब अपन इसे जब 3/2 से गुणा करेंगे तो गुणनफल 1 आएगा। तो 2/3 का व्युत्क्रम क्या हुआ, 3/2, है ना ये। ठीक है। अब बात भिन्नों के व्युत्क्रम की, तो एक भिन्न का व्युत्क्रम इसके अंश और हर को परस्पर बदलने से प्राप्त होता है। जैसे अगर कोई 2/3 एक भिन्न है, तो इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, 2/3 का 3/2 कर देंगे। ठीक है, उदाहरण समझिए। 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, अंश है 3, हर है 4, तो अपन क्या करेंगे, हर को तो लिख देंगे अंश के रूप में और अंश को लिख देंगे हर के रूप में। तो 3/4 का व्युत्क्रम क्या प्राप्त होगा, 4/3। एक और उदाहरण, 7/9 का व्युत्क्रम, अंश 7 है, हर है 9, तो अपन क्या करेंगे, हर को बना देंगे अंश और अंश को बना देंगे हर। तो 7/9 का व्युत्क्रम क्या मिलेगा, 9/7। आगे बढ़िए। पूर्ण संख्या में भिन्न का भाग। जब अपन पूर्ण संख्या में भिन्न का भाग देते हैं, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, एक पूर्ण संख्या में किसी भिन्न का भाग करते समय हम पूर्ण संख्या को भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। देखिए, आप उदाहरण से और समझिए। जैसे ये पूर्ण संख्या है, भाग का चिन्ह, फिर ये भिन्न की संख्या है ना। तो अपन क्या करें कि पूर्ण संख्या में जब भिन्न का भाग दें तो इसे हल भी करते हैं साथ साथ। पूर्ण संख्या तो है, पूर्ण संख्या को है जैसे कि जैसे लिख देते हैं और भाग के चिन्ह को गुणा में बदल देते हैं और भिन्न का व्युत्क्रम करके लिख देते हैं। भिन्न 3/5 है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 5/3। फिर आगे बढ़िए। अगर कोई सरल हो सकती है, कट सकती है, तब तो काटेंगे, अन्यथा अंश की संख्याओं को गुणा करके 10/3, अंश की संख्याओं का गुणा कर लेंगे बटा हर की संख्याओं को गुणा करके लिख देंगे। ऐसे एक प्रश्न और है, 4 भाग 7/11, यानी पूर्ण संख्या में भिन्न का भाग दिया हुआ है, इसे कैसे सरल करेंगे। देखिए, पूर्ण संख्या है जैसे कि जैसे लिखिए, भाग की चिन्ह की जगह क्या लिखेंगे, गुणा का चिन्ह, और जो भिन्न है हमेशा ध्यान रखिए कि भाग के चिन्ह के बाद में जो संख्या है चाहे भिन्न है, आप उसे उसका व्युत्क्रम करके लिख दें और भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दें। भाग के चिन्ह को तो बदल दिया गुणा में, और भाग के चिन्ह के ठीक दाईं ओर जो भी भिन्न है या संख्या है उसका व्युत्क्रम लिख दें। 7/11 का हो जाएगा 11/7। सरल करने पर अंश की संख्याएं 4 और 11, हर में है 7, तो ये हो गया आपका 44/7। अगला भाग है एक भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग। बच्चों, जब एक भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग देते हैं तो क्या करते हैं कि पहली भिन्न को तो है जैसे ही लिख देते हैं, भाग के चिन्ह को बदल देते हैं गुणा में, और जो दूसरी भिन्न है उसका व्युत्क्रम कर देते हैं। आइए, एक भिन्न को दूसरी भिन्न में भाग करने के लिए हम पहली भिन्न को दूसरी भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। इसे उदाहरण के रूप में समझिए।
ये पहली भिन्न है, ये दूसरी भिन्न है, तो पहली भिन्न को है जैसे कि जैसे लिख देते हैं 2/3, भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दिया, 5/7 का व्युत्क्रम 7/5। कोई संख्या कट रही है तो ठीक, अन्यथा अंश अंश की संख्याओं को गुणा करके अंश में और हर की संख्याओं को गुणा करके हर में लिख देते हैं। बराबर अंश की संख्याएं हैं 2 × 7, हर की संख्याएं हैं 3 × 5। गुणनफल क्या आएगा इनका? 14/15। एक और उदाहरण, 4/5 में भाग है 8/9 का, तो 4/5 है जैसे कि जैसे, भाग की जगह कर देंगे गुणा, और दूसरी भिन्न है 8/9, इसका व्युत्क्रम करेंगे 9/8। व्युत्क्रम से मतलब समझते हैं ना, भिन्न का जब व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं तो अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं। देखिए कोई कट रही है संख्या है तो 4 और 8, 4 में 4 का भाग एक बार और 8 में 2 बार, तो अंश में संख्या यहाँ बची 1 × 9 और हर में है 5 × 2। सरल करने पर 9/10। आइए इसके आधार पर कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। 7 में 2/5 का भाग, 7 पूर्ण संख्या है तो भाग को बदल देंगे गुणा में और भिन्न का व्युत्क्रम 2/5 की जगह 5/2। कोई संख्या कट रही है तो ठीक, अन्यथा अंश की संख्याओं को गुणा करके अंश में, तो यहाँ 7 और 5 इनका गुणनफल हो गया 35, हर में है आपके 2। ठीक है, ये आंसर हो गया 35/2। और इसे मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 17 बार भाग जाएगा, बचा 1/2। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, 6 भाग 4/7, 6 है जैसे कि जैसे, भाग की जगह गुणा का चिन्ह, 4/7 की जगह 7/4। अब आप समझ गए होंगे कि भाग के ठीक बाद चाहे वो पूर्ण संख्या है चाहे भिन्न है, उसका व्युत्क्रम लिखना है और भाग के चिन्ह को गुणा में बदल देना है। आइए संख्या, फिर उनमें से अगर कोई सरल हो सकती है यानी कट सकती है, अंश व हर की संख्याएं समान संख्या का भाग जाता हो, जितनी बार जाता है उतना लिख देवें, उसके बाद में अंश अंश की संख्याओं को गुणा करें बटा हर हर की संख्याओं को गुणा करके आंसर बताइए। जैसे 6 और 4 है तो 2 का भाग जाता है 4 में 2 बार, 6 में 3 बार, तो अंश में अपने बचे 3 × 7, हर में है 2। अंश की संख्याओं को गुणा करने पर 21/2, 21 में 2 का भाग 10 बार जाएगा, 1 शेष और 2 का भाग, 2 भाजक। अगला प्रश्न, 2 भाग की जगह गुणा का चिन्ह, 8/9, भिन्न का व्युत्क्रम 9/8 हो जाएगा। सरल करने पर 2 का भाग 2 में 1 बार, 8 में 4 बार, अंश में बचे 1 × 9, हर में है आपके 4, 9/4। 2 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, 1 शेष बचेगा और 4 भाजक है, यह आंसर। अगला प्रश्न, पूर्ण संख्या में मिश्र भिन्न का भाग है बच्चों, तो आप क्या करें, इसमें एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि पहले मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलिए। तो 6 भाग 3 5 15 और 1 16/3। अब ये पूर्व प्रश्न की भांति हो गया, तो आप क्या करेंगे, पूर्ण संख्या को है जैसे ही भाग के चिन्ह को बदलेंगे गुणा में, और ये जो आपकी भिन्न है इसका व्युत्क्रम 16/3 की जगह 3/16। ठीक है, अब आप कैंसिल जो हो सकते हैं उन्हें काटिए। जैसे 6 में 2 का भाग 3 बार, 16 में 8 बार, तो ऊपर संख्याएं बची है 3 × 3 और नीचे है 8, 9/8, ये आंसर है। अगला प्रश्न, 7 भाग 2 से ही 4/7 पूर्ण संख्या में मिश्र भिन्न का भाग है। इस पहले प्रश्न की तरह ही है, पूर्व प्रश्न की तरह ही है। 7 भाग मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में, 7 दूनी 14 और 4 18/7। 7 भाग को बदलेंगे गुणा में, 18/7 का व्युत्क्रम 7/18। कोई संख्या ये नहीं कट रही है तो अंश की संख्याओं का गुणा अंश में और हर में केवल 18 ही है,
7 गुणा 7 यानी 49/18 आंसर। अगला प्रश्न 3/5 भाग 1/2 यानी भिन्न का भिन्न में भाग है। जब भिन्न का भिन्न में भाग हो तो क्या करते हैं बच्चों कि पहले भिन्न को तो है जैसे ही लिख देंगे, भाग के चिन्ह को बदलेंगे गुणा में, और जो दूसरी भिन्न है उसका व्युत्क्रम कर देंगे। भिन्न का व्युत्क्रम कैसे करते हैं कि अंश की जगह हर बना दो और हर की जगह अंश बना दो। देखते हैं 3/5 पहली भिन्न तो है जैसे ही लिख दें और भाग के चिन्ह को बदल दे गुणा में, और ये जो दूसरी भिन्न है ना 1/2 जिसका अंश 1 है हर 2 है, तो अब आप इसका व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे ना, तो अंश क्या बना देंगे हर को यानी 2, और हर क्या बना देंगे जो पहले अंश था, ये लो आप। अब आप इसे सरल कर लें, कट रही है संख्याएं तो ठीक, अन्यथा अंश की संख्याओं को गुणा बटा हर की संख्याएं। 3 दूनी 6, 5 एकम 5, ये आंसर। अगला प्रश्न भिन्न का भिन्न में भाग 1/2 भाग की जगह गुणा। अब इसका व्युत्क्रम लिखेंगे 3/5 का 5/3, अंश की संख्याओं का गुणा हर की संख्याओं का गुणा 5/6। अगला प्रश्न मिश्र भिन्न में भिन्न का भाग। तो इसमें भी हमें क्या करना है, पहले मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना है, एक एक्स्ट्रा काम करना है इसमें, है ना। देखिए 2 दूनी 4 और 1 5/2 भाग 3/5। अब आप देखिए आपका प्रश्न पूर्व प्रश्न की भांति हो गया कि नहीं हो गया। अब आप कर सकते हैं आसानी से, एक भिन्न का दूसरी भिन्न में भाग है तो पहली भिन्न है जैसे कि जैसे, भाग के चिन्ह के जगह गुणा का चिन्ह, और जो दूसरी भिन्न है 3/5 इसका व्युत्क्रम करना है। 3/5 का व्युत्क्रम 5/3, अंश की संख्याओं का गुणा बटे हर की संख्याएं इनका गुणा 25/6। 25 में 6 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 1 शेष, 6 है भाजक, ये आंसर। अगला प्रश्न मिश्र भिन्न में भिन्न का भाग। तो पहला काम है कि मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलिए। 6 गुणा 5 यानी 30 और 1 जोड़ना है 31/6 भाग 9/2। पहली भिन्न है जैसे कि जैसे, भाग के चिन्ह को बदलना है गुणा में, इसका व्युत्क्रम लिखना है, तो ये हो गया आपका 2/9। जो संख्याएं सरल हो सकती है कट सकती है उन्हें काटिए। अब देखिए 2 और 6 दोनों सम संख्याएं हैं, 2 के पहाड़े में आती है ये, तो 2 में 2 का भाग 1 बार, 6 में 3 बार। अंश में संख्याएं हैं 31 गुणा 1, हर में संख्याएं हैं 3 गुणा 9। सरल करने पर 31/27। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। घर पर निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।